से लाऊं। अब्दुल्ला के जैसी पाकीज़ा लड़की कहां से अब्दुल्ला के लिए तलाश की जाए, कहां रिश्ता लेके जाऊं, कहां लड़की तलाश करूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बाकी बेटों ने कह दिया फिक्र ना करें, तलाश करेंगे, कोई ना कोई लड़की मिल जाएगी। आप भी बच्चों की शादी करते हैं तो रिश्ते तलाश। इधर जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के खिलाफ को पकड़कर दुआ मांगी है। खुदा की कसम बारगाहे परवरदिगारे कायनात में दुआ मकबूल हो गई, बाबे इजाबत को पहुंच गई। इधर ये सोए हैं जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ख्वाब देखने लगे। ख्वाब में एक बुजुर्ग आ गए, बुजुर्ग मुस्कुराने लगे, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे के लिए शादी को लेकर फिक्रमंद हो, बेटे की शादी का ख्याल आता है, फिक्र होती है, रिश्ते को लेकर परेशान हो। अल्लाह अकबर। इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल परेशान हूँ, फिक्रमंद हूँ। तो उन्होंने कहा ऐ अब्दुल मुत्तलिब सुनो, मैं तुम्हें रिश्ता बताने आया हूँ, मैं तुम्हें रिश्ता बताने आया हूँ। कहा कैसा रिश्ता, कहाँ है रिश्ता। कहने लगे ऐ अब्दुल मुत्तलिब रिश्ता मदीने में मौजूद है, जाओ मदीना चले जाओ। मदीने में अल्लाह ने एक लड़की को चुन लिया है, एक लड़की का इंतखाब कर लिया है, उस लड़की का नाम आमिना है। जाओ मदीना चले जाओ, वहाब के दरवाजे पर, वहां जाओगे, उस दरवाजे पे जाके दस्तक दोगे, तुम्हें तुम्हारे बेटे का रिश्ता मिल जाएगा। उस लड़की को अल्लाह ने चुन लिया है। अल्लाह अकबर। जब बेदार हुए, जब बेदार रात ही में वो ख्वाब जब देख रहे हैं तो आलम ख्वाब के अंदर उन बुजुर्ग से कहने लगे आप कौन है जो मुझे रिश्ता बताने आए हैं, आप कौन है जो मुझे ये रिश्ते के बारे में पता बताने आए हैं। तो उन बुजुर्ग ने कहा अब्दुल मुत्तलिब मुझे नहीं जानते। का नहीं जानता। कहने लगे ए अब्दुल मुत्तलिब मुझे जान लो, पहचान लो, मैं जो रिश्ता बताने आया हूँ मैं कोई और नहीं हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर इब्राहीम हूँ। गया। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेदार हुए, उठने के बाद में घर से निकले हैं, आप मदीना पहुंचे हैं। मदीने में जाकर जनाबे वहाब का दरवाजा खटखटा दिया, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, जनाबे वहाब निकल के आए। अल्लाह अकबर। इधर मेरे नबी के दादा जान जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे ऐ वहाब सुनो, तुम्हारे दरवाजे पे इसलिए आया हूँ कि मेरा बेटा भी जवान है, तुम्हारी बेटी भी जवान है, रिश्ते के लिए आया हूँ। इतना कहना था, इन्होंने कहा रिश्ते के लिए आया हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही कहा रिश्ते के लिए आया हूँ, जनाबे वहाब कहने लगे ए अब्दुल मुत्तलिब मुझे तुम्हारे घर का रिश्ता मंजूर है। कैसी जानकारी, कैसा देखना दिखाना का क्या मतलब। जनाबे वहाब कहने लगे ए अब्दुल मुत्तलिब तुम जो मेरे मकान पे आए हो, तुम जो मेरे दरवाजे पे रिश्ता लेके आए हो, ए वहाब क्या मुझे मालूम नहीं है, क्या मुझे पता नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें ख्वाब देख के आए हो। तो सुनो अब्दुल मुत्तलिब, जैसे तुम्हें ख्वाब में बताया गया रिश्ता लेके चले जाओ, वैसे ही मुझे भी ख्वाब में बताया गया रिश्ता आ रहा है, ना ना करना, फौरन इकरार कर ले। जब जनाबे हजरत आमिना के साथ में शादी हो गई, निकाह हो गया, तो नूर मुंतकिल होकर जनाबे हजरत आमिना के शिकम में पहुंच गया। मेरे प्यारे आका की वालिदा माजिदा जनाबे हजरत आमिना खातून के शिकम में नूर आ गया। वो औरतें जो हजरत अब्दुल्ला को देखकर ज़ौजियत में आना चाहती थी, प्यार करती थी, नूर मुंतकिल हुआ, हजरत आमिना के शिकम में पहुंचा। अब वही जनाबे हजरत अब्दुल्ला हैं, मक्के के एक रास्ते से गुजर रहे हैं, सामने से एक दोशीज़ा आ रही है। पहले बड़ा प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी, जान छिड़कती थी, चाहती थी मेरा निकाह इनसे हो जाए, शादी हो जाए। लेकिन अब देखा तो उसने नजरें झुका ली, रास्ता बदल दिया, चल पड़ी। हजरत अब्दुल्ला ने रोक कर फरमाया तू तो कल तक मुझसे बड़ा प्यार करती थी, आज क्या हुआ? कल तक बड़ी मोहब्बत करती थी, आज क्या हुआ? कहने
कहने लगी, ए अब्दुल्ला सुनो, बात ये है, कल तुम्हारे चेहरे में एक चमक थी, तुम्हारी पेशानी में एक नूर चमक रहा था, वो नूर आज तुम्हारे पास मौजूद नहीं है, अब तुम्हारी पेशानी में मौजूद नहीं है। ए अब्दुल्ला, मुझे प्यार तुमसे नहीं था, उस नूरे मुस्तफा से प्यार था। तिजारत के लिए निकला जाए, हजरत आमिना के पास आकर कहने लगे, ए आमिना, मुझे तिजारत के लिए जाना है, सफर पे जाना है, थोड़ी सी चंद महीनों की इजाजत दो, 1 माह की इजाजत दो, जाऊंगा सफर तिजारत पर, कुछ पैसे कमाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। हजरत आमिना ने कहा, अभी शादी को वक्त कितना हुआ है, मुझे तन्हा छोड़ कर न जाइए, किसके सहारे छोड़ के जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला ने जवाब दिया, ए आमिना, जवाब दिया, ए आमिना, मैं जा रहा हूं सफर पर तिजारत के लिए, तुम मेरे लिए दुआ करती रहना, और मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहा हूं, उस परवरदिगार के भरोसे छोड़ के जा रहा हूं। सफरे तिजारत पर निकल गए, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था वही होना था। सफर तिजारत किया, वापस आए तो मदीना रुके, मदीना शरीफ में तबीयत खराब हुई, तबीयत इतनी खराब हुई कि आखिरकार बात न बनी और वहीं आपका इंतकाल हो गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदारे मदीना, वालिए कायनात के वालिदे गिरामी का इंतकाल हो गया। हजरत आमिना मेरे नबी की अम्मी जान, शादी को 2 महीने का 3 महीने का वक्त गुजरा है, 1 महीने का, 1-2 महक जाते हैं, जिधर जाती है खुशबुएं बिखर जाती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना तो आकर घर अपनी बीवी से कहा, आमिना से कहो इत्र न लगाया करे, खुशबू न लगाया करे। जैसी कहा गया, हजरत आमिना ने जैसी सुना, आपने फरमाया, ए मेरे वाली सुनो, बात ये नहीं है कि मैं कोई खुशबू लगाती हूँ, बात ये नहीं है, कहती है न मैं अब खुशबू लगाती हूँ न पहले लगाई। का फिर कैसे खुशबू आती है? कहने लगी, मामला मेरा नहीं है, मामला तो उसका है जो मेरे शिकम में मौजूद है। उस नबी की शान है जो शिकम में मौजूद है। कहती हैं मामलात इतने बदल गए, मैं रास्तों से गुजरती हूँ, खुशबुएं निकलती हैं, रास्ते महक जाते हैं, मैं जिधर से जाती हूँ रास्ते से गुजरती हूँ, रास्ते की चीज़ें, रास्ते की दीवारें मुझे सलाम करती हैं, रास्ते के पत्थर मुझे सलाम करते हैं। आमिना सलाम, आमिना सलाम, तुम नबियों के इमाम की माँ बनने वाली हो। घर के अंदर मुझे घर के सामान सलाम करते हैं, जिधर से जाती हूँ गुजरती हूँ उधर सलाम की आवाजें आती हैं। कहने लगी, मामला मेरा नहीं है, मामला उसका है जो मेरे शिकम में जलवा फरमा है। बड़ी शान वाले मेरे मुस्तफा हैं, बड़ी शान वाले, अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले। अल्लाह हस्तफा है मेरा मुस्तफ़ा, शीश की अजमतें सारी अपनी जगह। आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा, राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, 2 जहानों की राहत मेरा मुस्तफ़ा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफ़ा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफ़ा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफ़ा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफ़ा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फ़कत ता क़यामत मेरा मुस्तफ़ा।